हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 68वां श्लोक। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझाया गया इस श्लोक में कृष्ण के माध्यम से। कृष्ण ही माध्यम भी है, कृष्ण ही स्रोत भी है और कृष्ण ही लक्ष्य भी है। ये इदं परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयम्। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा, मेरे पास वापस आएगा। आप समझिए कि भगवत गीता मात्र दूसरों को सुनाने से कितना बड़ा परिणाम मिलता है। मात्र भगवत गीता भक्तों को सुनाने से कितना बड़ा परिणाम निकलता है कि कृष्ण कहते हैं कि जो भक्तों को ये परम रहस्य अर्थात भगवत गीता सुनाता है वो एक दिन शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। आज अगर वो शुद्ध भक्ति नहीं भी मिली है उसे, आज वो शुद्ध भक्त नहीं भी है, तो अवश्य कल वो शुद्ध भक्त हो जाएगा और अंत में वो मेरे पास लौटेगा। वो हमेशा के लिए कृष्ण के पास चला जाएगा जो दूसरों को, भक्तों को भगवत गीता सुनाता है। ये कितना बड़ा परिणाम है मात्र भगवत गीता भक्तों को सुनाने का। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, याद रखिए
कि ये भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और इसका प्रचार करना कितना बड़ा पुण्य का काम है। मैं तो आप सबों से निवेदन करता हूं कि जितनी भी आपको गुरु प्रसाद से, कृष्ण कृपा से भगवत गीता समझ आई है, वो आप दूसरों को सुनाइए, दूसरों को समझाइए, इसका प्रचार कीजिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को सुनाना, कोई अनाज बांटता है बड़ा पुण्य है, कोई पानी बांटता है बड़ा पुण्य है, कोई पैसे बांटता है बड़ा पुण्य है, लेकिन जो भगवत गीता बांटते हैं, भगवत गीता का ज्ञान बांटते हैं, इससे बड़ा क्या पुण्य हो सकता है। क्योंकि जब तक कोई गीता को वास्तविक में नहीं समझ पाता है, वो कृष्ण को कैसे समझेगा। और जब तक कोई कृष्ण को समझ नहीं पाएगा, वो कृष्ण की शरण कैसे लेगा। और जब तक कोई कृष्ण की शरण नहीं लेगा, वो वापस अपने घर अर्थात गोलोक कैसे जाएगा। भगवत गीता को अगर भक्तों के माध्यम से हम सुनते हैं तो हमें यथारूप में सुनने का अवसर मिलता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने भगवत गीता को यथारूप में ही पूरे विश्व को दिया। अपनी मनोभावनाओं के माध्यम से भगवत गीता सुनाना या उसमें कुछ मिला के सुनाना या अपने विचारों को उस भगवत गीता के विचारों में मिलाकर, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए भगवत गीता यथारूप सुनानी चाहिए। इसलिए हमें सही अधिकारी से पहले भगवत गीता सुननी चाहिए और जो भी कृष्ण कृपा से समझ आए वो दूसरों को समझानी चाहिए, दूसरों तक इसका ज्ञान पहुंचाना चाहिए। और ऐसा करने वाले के लिए कृष्ण कहते हैं वो एक दिन शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास लौट के आएगा। तो कृष्ण के पास वापस लौटने का ये सरल रास्ता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का ये सरल रास्ता है। आप लोगों को गीता सुनाइए, आप भक्तों को गीता सुनाइए यथारूप। यथारूप मतलब जैसे कृष्ण ने कहा है वैसा ही, कुछ अपनी तरफ से मिलाए बिना। कृष्ण ने क्या कहा है, पूरी गीता का सार है, सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों का परित्याग करो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये कृष्ण यथारूप है। कृष्ण यथारूप में कहते मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। मेरा मनन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मेरे ही आगे अपने सिर को झुकाओ। ऐसे करने से तुम मेरे ही पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरे प्रिय हो। बस ऐसे सरलता से भगवत गीता दूसरों तक पहुंचा दो और इसका परिणाम क्या निकलेगा, आप वापस कृष्ण के पास चले जाओगे। कितना सरल है कृष्ण के पास वापस जाना। तो गीता बांटिए,
गीता का ज्ञान बांटिए। यो हम घर घर तक भगवत गीता का वास्तविक संदेश पहुंचाकर घर घर तक कृष्ण को पहुंचाएंगे। और आज जरूरत है मेरी माताओं बहनों मित्रों, क्योंकि लोग भटक चुके, अपने वास्तविक धर्म से भटक चुके और न जाने कहां कहां भटक रहे हैं। कोई किसके पास भटक रहा है, कोई किसके पास भटक रहा है, कोई कहां मत्था टेक रहा है, कोई कहां सिर झुका रहा है। इसलिए आज जरूरत है भगवत गीता के ज्ञान के बांटने की, ताकि लोग वास्तविक अपने इष्ट, अपने परमेश्वर, अपने परमात्मा की ओर लौटे, जिसका नाम है श्री कृष्ण। आइए कृष्ण की ओर, वापस अपने घर की ओर, क्योंकि कृष्ण की ओर आना ही वापस अपने घर की ओर आना। भगवान श्री कृष्ण आप सबों को सद्बुद्धि दे, आप सब सुरक्षित, स्वस्थ और खुश रहें। भगवत गीता बांटिए, भगवत गीता का ज्ञान बांटिए, घर घर तक गीता पहुंचाइए, घर घर तक कृष्ण पहुंचाइए, घर घर तक महामंत्र पहुंचाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्ण के प्रिय बन जाइए, कृष्ण के प्रिय बन जाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री